शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्यारे बहनों भाइयों को, शांति के फरिश्तों को, शक्ति पवित्रता के फरिश्तों को फैलाए वाइब्रेशन। कल की मुरली थी ना। चलो, आज बाबा कह रहे हैं, आज की मुरली की तारीख है 3/9/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना। मन करता है क्या? क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। क्या प्यार करना है? तो प्रेम करो परमात्मा से। प्रेम ही है? जीवन का सार है। लेकिन किससे करो? प्रभु से। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारी से प्यार नहीं रखना, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम बच्चों को किस चीज से कभी तंग नहीं होना, और क्यों? तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? बच्चे, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना, क्योंकि यह शरीर बहुत 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 वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठकर बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक भी मिलती रहेगी। ओम शांति। तो क्या सुना? पतित शरीरधारियों से, जो पतित पने की तरफ जा रहे हो, तुम्हारे भी जाने के चांस हो जाएं, ऐसों से तो मोहब्बत बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि हमें पावन दुनिया में जाना। दूसरा, किस चीज से तंग नहीं होना। बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी अपने शरीर की व्याधि से, बीमारियों से, परिस्थितियों से तंग नहीं होना। कई बार बीमारी ऐसी आ जाती, तंग होके कहते हैं भगवान अब उठा लो। नहीं, बाबा कहते हैं इसी शरीर के द्वारा तुम्हें लॉटरी मिली है, तो इसकी संभाल करते रहो और इस शरीर के द्वारा बाबा को याद करते रहो। ये शरीर भी बहुत वैल्यूएबल है। जी बाबा, थैंक यू, है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर हो बच्चे। हमारा घर कहाँ है? शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मांड ब्रह्म लोक का रहने वाला आया देश पराए। देखो बच्चे, इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो पुकारते ही रहते हैं, दूर देश का रहने वाला, आ जाओ, हमें वहां ले चलो, आदि आदि। तुम बच्चे जानते हो, भगवान सिवाय पुरुषोत्तम संगम युग के कभी भी आते नहीं पढ़ाने के लिए। वैसे साक्षात्कार आदि वहां से करा सकते हैं बाबा, कोई ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ाई पढ़ाने के लिए तो संगम पर ही आते हैं। बच्चे, तुमको पक्का निश्चय है, बाप एक ही बार आते हैं पढ़ाने। पढ़ाई भी कितनी सहज है, अर्थात सरल है। बच्चे, मनुष्यों की बुद्धि समय देखो कैसी है और तुम्हारी बुद्धि कैसी है, दोनों का मेल करो। पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। ठीक है। सारे विश्व के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है। बाबा कहते, तुम्हारा किचड़ा छोड़ाए, अभी तुमको मोती चुगाता है बाबा। ऐसे हमें होली हंस बनाता है। कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पैर में छापा लगता है। श्री कृष्ण के पैर में पदम दिखाया ना, तो अकेले श्री कृष्ण नहीं, उनकी जो भी पूरे संसार के लोग सब पद्मा पदम भाग्यशाली, अकेले से श्री कृष्ण थोड़ी होंगे। बाबा कहते, देखो शिव बाबा को तो पांव है नहीं जो एक पदम दिखाए उसमें। तो बच्चे, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, विश्व का मालिक बाबा बनाने। ये सब बातें अच्छी रीति मनन चिंतन करके समझने की है। बच्चे, अभी तुम रोशनी में आए हो। क्या कहा बाबा ने? बच्चे, अभी तुम रोशनी में आए हो। वह सब मनुष्य अंधियारे में है, तभी तो पुकारते हैं हे बाबा आओ,
आ जा रे, गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रे, आदि आदि। बच्चे, मैं तुम्हारे जैसे जन्म नहीं लेता, अपना परिचय आकर के स्वयं ही देता हूं। स्वप्रकाशित लोक का रहवासी हूं, स्वपरिचय खुद देता हूं, स्वयं ही आता हूं। देखो बच्चे, बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग जिसका गायन गीता के अंदर है। उसमें लिखा है, हे अर्जुन, मैं ये गीता ज्ञान कल्प के आदि में, शुभारंभ में एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण तन में आकर के सुनाता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए बच्चे, तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुम्हारी बात मनुष्य सुनते कहाँ हैं। बाबा कहते, ड्रामानुसार उन्होंने अभी तकदीर खुली नहीं है। जब खुले तो तुम्हारे पास आकर के सुने, और जिनकी खुलती है वो खुद आते, कहते भाई हमें ये सीखना है, और अच्छे से ज्ञान में चलते हैं। ये भी मैंने देखा। तुम बच्चे भी इन बातों को समझते हो। तुम्हारे जैसी तकदीरवान आत्मा और कोई भी धर्म में होती नहीं। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी है, सुख देने वाला है। कहीं धोखे में नहीं रहना कि हम देवी देवता धर्म में आ गए तो सुखदायी हो, सत्युग की बात नहीं। धर्म माना धारणा। तो बाबा कहते, तुम जितनी दिव्यता, दैवी गुण, डिवाइन वर्च्यूज अपनी लाइफ में धारण करते हो, तो ये जो कला है, ये जो धारणा बनाते हो अपने जीवन की, ये बहुत सुखदायी है। ये तुम्हारा दैवी धर्म यानी धारणाएं, दिव्यता से संपन्न, ये तुम्हें बहुत सुख दे। आज भी, मुझे माफ करना, एक डाकू जो होते हैं ना, जो स्मगलर डाकू, चलो गैंगवार जो भी है, अगड़म बगड़म जो भी आज की दुनिया में, वो भी एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति ढूंढते हैं जिस पर वो भरोसा कर सकें, अपने कार्य की जिम्मेवारी ले सकें। आज छोटी सी परचून की दुकान पे भी कहते हैं कोई अच्छा ईमानदार मेहनती भला लड़का हो, तो हाँ, कौन कहता है कि अच्छाइयों की कीमत होगी। आप अच्छाई धारण करने वाले तो बनो। किसी ऑफिस में एक अच्छा व्यक्ति हो, सबकी नजर उस पे रहती है, हाँ, वो अपनी अच्छाई को छोड़े नहीं। कुछ लोग चिढ़ने वाले भी मिलेंगे, मिलने दो, लेकिन आप अपनी अच्छाई की कीमत को समझो। और ऐसा महसूस किया गया है, अगर बॉस की नजर पड़े, जीएम की पड़े, तो वो भी उस व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाने की सोचता है। भले वो पढ़ा लिखा कम भी हो, कम कार्य भी, लेकिन इन दिव्य दैवी गुणों की बहुत ताकत है दुनिया में, आज भी कीमत है, वैल्यू है प्यारे साथियों। तो हम भाग्यशाली हैं जो हम इन चीजों को समझते हैं। तो बाबा ने कहा, ये तुम्हारा दैवी संप्रदाय, गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन, तो दैवी प्रकृति लेके पैदा हुआ है, इसलिए चिंता बिल्कुल मत कर। तो हे दिव्य आत्माओं, बाबा के बनने के बाद जिन्होंने दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान दिया, उन्हें अपनी चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखो बच्चे, ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। गायन है बच्चे, सच की बेड़ी हिलती है, डूबती है, परंतु डूबती नहीं है। हमारे जीवन के और आप सबके भी जीवन के कटु नहीं, मीठे मीठे अनुभव होंगे। कई बार ऐसा लगता है कि अब तो गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन ऐसे अचानक ही किस्मत का, सूर्य का सितारा नहीं बल्कि सूरज भाग्य का उदय हो जाता है। बाबा बाजू पकड़ लेता है, खींच लेता है। बाबा कहते, चोटी भी पकड़ के खींच लेता हूं मैं, है ना। वैसे बाबा को थैंक्स, ऐसा जीवन देने वाले जीवन दाता को शुक्रिया। बाबा कहते, बच्चे, तूफान तो बहुत लगते हैं, यहां ही तूफान लगते हैं, क्योंकि यहाँ स्थापना होती है, पवित्र जीवन सिखाया जाता है, खान पान का शुद्धिकरण सिखाया जाता है। अबलाओं पर यहाँ अत्याचार होते हैं बच्चे, वहां नहीं होते, और किसी सत्संग में नहीं होता। वहां तो जैसे मर्जी रहो, जो मर्जी खाओ। बहुत सारे ऐसे सत्संग जहाँ शादियां कराई जाती हैं, खान पान की भी कोई विशेष शुद्धता नहीं है, सिर्फ नाम दान ले लो। तो बाबा कहते, तुम आत्माएं देखो, कांटे से फूल बनते हो ना। बच्ची, सत्य की दुनिया में सुख ही सुख है।
और आज की दुनिया में दुख की कितनी छी बातें, बात मत पूछो। ऐसी छी बातें सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में बच्चे होती नहीं। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, पहले तुम भी कांटे थे। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है, काम बिगाड़े सबरे काम, कर दे जीवन का काम तमाम। बाकी सब चीज चल जाती है थोड़ी बहुत, क्रोध चल जाता है, अहंकार चल, लेकिन जो कामी पुरुष, याद रखो आज की दुनिया में भी काम को बहुत खराब मानते हैं। कोई किसी का कत्ल करके जेल चला जाए, लोग उसे सलाम करते हैं, लेकिन अगर ये पता हो कि गलत कार्य करके आया तो वहां पर वो कैदी भी उसे मारते हैं। इसलिए इस गंदगी से जितना दूर वो तभी हो सकते हो जब विचारवान होंगे। आप विचार कर लें कि इसका अंत कितना बुरा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते नहीं, बच्चे समझाना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते, शुक्र, थैंक यू मीठे बाबा, इतना श्रेष्ठ जीवन देने वाले बाबा। हे जीवन दाता, दिल कहे बारंबार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा का सार, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है बच्चे, किचड़ा छोड़ देना है, कदम कदम पद्मों की कमाई जमा करना है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सर्विस करनी है बच्चे। आज वरदाता का वरदान है हम सबको, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर। ये तेरा, ये मेरा, ये वो, बहुत कुछ माया ने पूरा कचड़ा फैला दिया इस समय पर। हाय ये हाय वो, ये सेवा भी नहीं, सेवा में लालच लोभ ये सब समा गया है। तो सबके अंदर नहीं, जो आत्माएं इन गहरे दलदल में जा रही, उनके प्रति अटेंशन रखने की जरूरत है। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती, प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती, आपदाएं आती तो अनेक आत्माएं बच्चे तड़पती हैं, मर्सी यानी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन, रहम की भावना को बच्चे अभी मर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सी रूप फुल धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल भी समाप्त हो। अपने जीवन का परिवर्तन करना है, हमें श्रेष्ठ उच्च बनना है। तो जब ये संकल्प तीव्र गति से फैलाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाती है। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी, हैमर से, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले। पहाड़ को कब तक तोड़ोगे? वो एक दशरथ मांझी थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला, वर्षों वर्ष कितना समय लगा, उनको नमन है। ऐसे वीर महापुरुष को, ऐसी सोच को सलाम है। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है पत्थरों को तोड़ने की बजाय अब वो समय नहीं रहा ना, हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। ठीक है, अच्छा भाई, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति और पुनः